हमारी रोजी रोटी इस सीएनजी बिजनेस से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और आप सभी जानते हैं महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि लोगों का जीना भी दुर्लभ हो रहा है। लोग वहाँ फिर पहले की तरह शायद साइकिल पर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले पेट्रोल का रेट कम था तो फिर पेट्रोल के रेट बढ़ने लगे। फिर बीच में सीएनजी आ गई। सीएनजी कम थी तो सीएनजी लोग लगवाने लगे थे कार में, लेकिन आज की डेट में चलते हुए सीएनजी का रेट इतना बढ़ चुका कि पेट्रोल और डीजल में कुछ ही रुपयों का अंतर आ रहा है, और जिसमें लोग सीएनजी लगवाने में भी भेदभाव रख रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और सीएनजी के दामों में लगभग बराबर की बढ़ोतरी होने वाली है। क्योंकि आए दिन सीएनजी पर ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल पे 1 रुपया बढ़ता है तो सीएनजी पे लगभग 4 से 5 रुपये बढ़ते हैं, और आजकल सीएनजी भी लगवा नहीं रहे हैं। आज हम जनक सिनेमा के सामने पंखा रोड पर एसके मोटर सीएनजी के शोरूम में है, जहां पर सीएनजी लगवाने वालों का तांता लगा रहता था। आए दिन 10 से 20 गाड़ियों में सीएनजी लगवाया करते थे, लेकिन आप देख सकते हैं इस पूरे शोरूम को, आज वो बिल्कुल शोरूम खाली है। किस तरह सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसे नहीं है सीएनजी लगवाने के लिए। क्योंकि सीएनजी लगवा भी लेते हैं तो पेट्रोल डीजल में सीएनजी का फ़र्क आता है, तो लोग समझते हैं कि क्यों हम 50,000 रुपये खर्च करें। तो यदि सीएनजी को पेट्रोल से कम किया जाए तो लोग लगवाना पसंद करेंगे, लेकिन जब दोनों चीज़ बराबर हो जाएगी तो फिर पेट्रोल पर विश्वास करेंगे। इसलिए सीएनजी जो मालिक है वे बहुत परेशान है। आइए जानते हैं, हमारे साथ एसके मोटर्स के ओनर है सुदर्शन जी, उनका क्या कहना और वे उनके काम पर कितना फ़र्क पड़ा। सीएनजी टाइम इंडिया में आपका धन्यवाद। धन्यवाद रण सिंह जी। आजकल जो महंगाई बढ़ रही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले लोग पेट्रोल पे कम थे, पेट्रोल पे चलाते थे, फिर सीएनजी आ गई, सीएनजी बहुत कम थे तो लगवाते थे। आज क्यों नहीं लगवा रहे, क्या कारण है? देखिए, इतनी सरकार को ना बिल्कुल महंगाई पे रोक लगानी चाहिए। अभी गत वर्षों से देखी जा रही है कि सीएनजी पे खास करके बूम आया था काम पे। उसका कारण क्या था कि पेट्रोल और सीएनजी में जो रेट का फ़र्क था काफ़ी था, और आज 1 महीने के अंदर में देखिए महंगाई बढ़ रही है, सब चीज़ पे बढ़ रही है, लेकिन आज से 1 महीने पहले जो पेट्रोल पे रेट था, पेट्रोल और सीएनजी का जो फ़र्क था ना, वो काफ़ी फ़र्क था। अभी देखा जाए रोज़ न्यूज़ में आ रहा है कि पेट्रोल पे जो प्राइस बढ़ा है लगभग 10 रुपये करीब बढ़ा है, लेकिन सीएनजी पे कम से कम इन लोगों ने 27 रुपये रेट बढ़ा दिया है। अब आप खुद बताएं, हमारी रोजी रोटी इस सीएनजी बिजनेस से जुड़ा हुआ है। कैसे हमारी रोजी रोटी जुड़ेगी, जिससे हमारे साथ कम से कम 10 परिवार भी जुड़ा हुआ है, उनका कैसा खर्चा चलेगा। आए दिन काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये कैसे गुजारा होगा। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इसको रोक लगाने के लिए सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए। देखिए, कुछ दिन पहले दिल्ली से बाहर सीएनजी नहीं मिलती थी, आज के डेट में सीएनजी मिलना शुरू हो गया। अब सीएनजी मिलना शुरू हुआ तो महंगाई बढ़ा दी। जब महंगाई बढ़ा दी तो सीएनजी किट क्यों लगवाएगा कोई। अब धीरे धीरे क्या करी है सरकार, इलेक्ट्रिक की तरफ थोप रही है। सीएनजी तो पूरा देना बंद शुरू नहीं किया, साथ में इलेक्ट्रिक थोपना शुरू कर दिया। आज इलेक्ट्रिक कार खरीदने जाएं तो कम से कम पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियों में अगर कंपेयर करें तो कम से कम डबल का रेट का फ़र्क आता है। सरकार को इस चीज़ को सोचनी चाहिए। अब सीएनजी पे बढ़ावा दिया था, सीएनजी दिल्ली से बाहर मिलनी शुरू हो गई थी, अवेलेबल हो गया था, इस रेट पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, सीएनजी से क्या फ़ायदा है, सेव इन्वायरमेंट सेव मनी। सरकार का मकसद यही है कि पोल्यूशन कम हो, लेकिन पोल्यूशन कम कैसे होगा। लोग जब सीएनजी ही नहीं लगवाएंगे, जब महंगी पड़ेगी तो क्यों सीएनजी कोई लगवाएगा। आप खुद बताइए कि आज से 2 महीने पहले मेरे पास ना भीड़ लगी रहती थी सीएनजी किटों की, लाइन लगती थी किट लगवाने लोगों की, क्योंकि उस टाइम पेट्रोल के रेट में और सीएनजी के रेट में फ़र्क था। और सरकार भी यही चाहती है कि पोल्यूशन मुक्त भारत बने, लेकिन पोल्यूशन मुक्त कैसे बनेगी जब किसी के जेब से पैसे जाएगा तो वो क्यों सीएनजी लगवाएगा। इसीलिए आपसे कहना है और सरकार से मेरी गुजारिश है कि सीएनजी का जो प्राइस पहले के रेशो से और पेट्रोल के रेशो से बराबर रखें,
जिससे लोग सीएनजी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और सीएनजी जितनी यूज करेंगे लोग, पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो लोगों की स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इससे क्या है कि कम से कम सीएनजी इंडस्ट्री में बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी का इस टाइम सवाल है। रोजी रोटी बिल्कुल, काम धंधा ठप पड़ा हुआ है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं सीएनजी मालिकों का कहना यह है कि यदि सरकार सीएनजी कम नहीं करती तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। भूखमरी वैसे ही है, ऊपर कोरोना की मार है। कोरोना तीसरी बार फिर दस्तक दे रहा है दिल्ली में। लेकिन यदि इस तरह ही चलता रहे तो इनको भी रोड पे आना पड़ेगा। लेकिन सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए, इनकी रोजी रोटी कैसे चल जाए, परिवार कैसे चले। तो कहीं ना कहीं सीएनजी पे रेट कम होना चाहिए, क्योंकि सीएनजी पे रेट कम होगा तो लोग सीएनजी लगवाएंगे तो इनकी भी रोजी रोटी चलेगी। रही इलेक्ट्रिक कारों में यदि ये 10 लाख की आती है तो करीबन वो 25 से 30 लाख की आती है, तो वो भी बजट पे फ़र्क पड़ता है। और इतने उसकी गारंटी का समय समाप्त होएगा, इतने वो गाड़ी ख़त्म हो जाती है, तो कहाँ से वो करेगा। जी बताइए। इलेक्ट्रिक कार के बारे में आप बोल रहे हैं, अभी सीएनजी हर स्टेट में अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक कार आप देनी शुरू कर दी, कहीं चार्जिंग पॉइंट लगानी है। पता नहीं पब्लिक को क्यों परेशान करना चाहती है सरकार बिना वजह की। पहले कार खरीद लो, रोड पे चलाए। आज से मान लीजिए आज हरिद्वार जाना पड़ जाए किसी को इलेक्ट्रिक कार लेकर के, तो वो रास्ते में रुक जाएगा। कम से कम आज के डेट में सीएनजी अवेलेबल तो हो गया है, हर स्टेट में सीएनजी मिलने शुरू हुए। जब सीएनजी देनी शुरू कर दी सरकार ने तो रेट बढ़ा दिया। ये कोई तरीका नहीं है ना। इस पे कंट्रोल करें, इस कंट्रोल करेंगे तभी पोल्यूशन कंट्रोल होगा। सरकार सिर्फ अपनी जेब के बारे में ना सोचे, पब्लिक के बारे में भी सोचे। जिन लोगों ने आज के डेट में सीएनजी की गाड़ियाँ खरीदी या सीएनजी किट लगवाई है, वो कैसे चलाएंगे बताइए। सोचना चाहिए सरकार को। जिन लोगों ने 40,000 50,000 तक सीएनजी किट में खर्चा कर दिया है, वो अब सोचते हैं कि भाई मैंने तो बेकार कर दिया इस खर्चा कर करके। कम से कम इस पे ध्यान देनी चाहिए सरकार को। जिन लोग के जेब से पैसे गए हैं और साथ में दोबारा पैसे जेब से निकालना चाहती है सरकार, इस पे ध्यान देनी चाहिए सरकार को। तो सीएनजी मालिक का यही कहना है एसके मोटर्स का कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, सभी की जेब का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैसे ही लोग बाग कोरोना से मारे हुए हैं पूरे देश में, फिर कोरोना आ रहा है। तो इसको चलते हुए कुछ ना कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ताकि सबके जेब सब अपने आसानी से सीएनजी लगवा सके और इन लोगों की भी रोजी रोटी चलती रहे। आप देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। नमस्कार।